ये गलतियां कभी मत करना, वरना तुलसी माता पूजा स्वीकार नहीं करेगी। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी का पौधा शांत खड़ा था, जैसे सब कुछ देख रहा हो। रमेश रोज तुलसी माता की पूजा करता था, लेकिन उसकी पूजा में भक्ति कम और आदत ज्यादा थी। एक दिन उसने जल्दी जल्दी में बिना स्नान किए गुस्से में तुलसी के सामने दीपक जला दिया। मन में न श्रद्धा थी, न शुद्ध विचार। उसने तुलसी के पत्ते तोड़े, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि समय सही है या नहीं। दीपक गलत दिशा में रखा, तुलसी के पास गंदा पानी गिरा दिया और पूजा करते हुए भी मोबाइल पर बातें करता रहा। उस रात रमेश ने सपना देखा, तुलसी माता दुखी थीं। उन्होंने कहा, पूजा फूल पत्ती से नहीं, शुद्ध मन से होती है। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और लापरवाही के साथ मेरी पूजा करता है, उसकी भक्ति मैं स्वीकार नहीं करती। रमेश की आंख खुली तो उसका मन कांप रहा था। अगले दिन उसने सबसे पहले अपने मन को साफ किया, नकारात्मक सोच छोड़ी, साफ सुथरा होकर शांत मन से तुलसी माता को जल चढ़ाया। समय का ध्यान रखा, पत्ते प्रेम से तोड़े, दीपक सही दिशा में जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि तुलसी माता नाराज नहीं होती, बल्कि हमें सही रास्ता सिखाती हैं। अगर पूजा में शुद्धता, श्रद्धा और सम्मान न हो, तो तुलसी माता पूजा स्वीकार नहीं करती। इसलिए याद रखो, पूजा करने से पहले मन साफ करो, गलतियां सुधारो, तभी तुलसी माता की कृपा जीवन में फल देती है। रमेश अब रोज तुलसी माता की पूजा तो करने लगा था, लेकिन कुछ गलतियां फिर भी अनजाने में हो जाती थीं। कभी वह तुलसी के पास जूठा हाथ ले जाता, कभी बिना दीपक जलाए ही जल चढ़ा देता। उसे लगता था कि इतना तो चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके जीवन में अजीब बातें होने लगी। मन अशांत रहने लगा, घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगा और जो काम हाथ में लेता वह अधूरा रह जाता। एक दिन उसकी माँ ने आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाते हुए कहा, बेटा, तुलसी माता सिर्फ पौधा नहीं है, वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर पूजा में लापरवाही होगी तो उनका आशीर्वाद रुक जाता है। उसी रात रमेश ने फिर सपना देखा। इस बार तुलसी माता ने कुछ नहीं कहा, बस उनका चेहरा उदास था। उनके सामने रखा दीपक बुझा हुआ था। ये संकेत साफ था, पूजा हो रही है, लेकिन स्वीकार नहीं हो रही। अगली सुबह रमेश ने मन में प्रण लिया कि अब वो कोई भी गलती दोहराएगा नहीं। उसने जाना कि तुलसी माता को नाराज करने वाली सबसे बड़ी गलती है भक्ति में दिखावा और मन में अशुद्धता। उस दिन से उसने पूजा से पहले मन शांत करना शुरू किया, बुरी सोच छोड़ी और तुलसी माता को माँ समझकर प्रणाम किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी गंभीर गलतियां थीं जिनके बारे में रमेश को पता नहीं था। सुबह सुबह रमेश तुलसी माता के सामने बैठा था। मन में डर भी था और सुधार की सच्ची इच्छा भी। तभी उसे अपनी दादी की कही बातें याद आईं। दादी ने कहा था, बेटा, तुलसी माता बहुत करुणामयी है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो वो बिल्कुल सहन नहीं करती। पहली बड़ी गलती, अशुद्ध मन और शरीर से पूजा। अगर पूजा से पहले मन गुस्से, ईर्ष्या या गलत सोच से भरा हो, तो तुलसी माता की पूजा व्यर्थ हो जाती है। रमेश को समझ आया कि स्नान सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती, गलत समय और गलत तरीका। रात में तुलसी के पत्ते तोड़ना, बिना जरूरत पत्तियां तोड़ देना या पैर से तुलसी को छू जाना, ये सब तुलसी माता का अपमान माना जाता है। रमेश को याद आया कि उसने कितनी बार जल्दी में ये गलती की थी। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, दिखावे की भक्ति। लोगों को दिखाने के लिए पूजा करना, वीडियो बनाना, लेकिन मन कहीं और होना। तुलसी माता ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं करती। वो सिर्फ सच्चे भाव देखती हैं, बड़े दीपक या महंगे सामान नहीं। इन बातों को समझते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुलसी माता से कहा, माँ, मुझसे अनजाने में बहुत गलती हो गई, लेकिन अब मैं आपको दिल से पूजूंगा। उसी पल आंगन में हल्की हवा चली, तुलसी के पत्ते हिलने अनुभव। हल्की हवा के साथ तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। रमेश को ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई दिव्य शांति उतर आई हो। उसका मन, जो कई दिनों से अशांत था, पहली बार हल्का महसूस कर रहा था।
तुलसी के पत्तों की सरसराहट के बीच रमेश की आंखें नम थीं। उसने पहली बार पूजा के बाद तुरंत कुछ मांगा नहीं, बस सिर झुकाकर बैठा रहा। उस दिन उसने समझ लिया था कि तारांकन माँ तुल रमेश की पूजा बदल चुकी थी। पहले वह पूछता था मुझे क्या मिलेगा, अब वह सोचता था माँ मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। एक दिन पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति तुलसी माता के पास आया और बोला, रमेश तुम रोज पूजा करते हो, फिर भी कभी दीपक बड़ा नहीं, कभी फूल ज्यादा नहीं होते। रमेश मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि तुलसी माता को चीजें नहीं, नियत चाहिए। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। बिना वजह का डर चला गया, मन शांत रहने लगा और काम अपने आप बनने लगे। रमेश ने महसूस किया कि ये चमत्कार नहीं था, ये सही भक्ति का फल था। उसी शाम उसकी माँ ने कहा, बेटा आजकल तुलसी माता बहुत हरी और स्वस्थ लग रही हैं। रमेश ने मन ही मन प्रणाम किया। उसे समझ आ गया था, जब हम तुलसी माता का सम्मान करते हैं। रमेश उस सुबह तुलसी माता के सामने खड़ा था। सूरज की पहली किरणें तुलसी के पत्तों पर पड़ रही थीं। उसने आंखें बंद करके बस इतना कहा, माँ अब मुझसे कभी पूजा में लापरवाही नहीं होगी। उस पल उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चमत्कार की भी नहीं। उसके मन में जो शांति उतरी वही तुलसी माता की स्वीकृति थी। याद रखिए, तुलसी माता पूजा शब्दों से नहीं, दीपक की लौ से नहीं और दिखावे से बिल्कुल नहीं स्वीकार करती। वो स्वीकार करती हैं शुद्ध मन, सही आचरण और सच्ची श्रद्धा। अगर पूजा करते समय मन में अहंकार हो, क्रोध हो या लापरवाही हो तो तुलसी माता की कृपा रुक जाती है। लेकिन जिस दिन आप तुलसी माता को माँ समझकर सम्मान के साथ पूजेंगे, उस दिन से आपके जीवन में धीरे धीरे शांति, सकारात्मकता और आशीर्वाद आने लगते हैं। तो जीवन खुद हमें सम्मान देना सीख जाता है। सुबह का सूरज निकला। रमेश रोज की तरह तुलसी माता के सामने खड़ा था। आज न डर था, न चिंता, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, माँ आपने मुझे पूजा करना नहीं, जीना सिखाया। रमेश की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अब वो जान चुका था कि तुलसी माता पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती हैं। जड़ी बूटी इस कहानी की अंतिम और सबसे बड़ी सीख। अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। पूजा मजबूरी नहीं, श्रद्धा से करें। मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखें। तुलसी माता को माँ समझकर सम्मान दें और सबसे जरूरी, पूजा के बाद भी गलत कर्म न करें। क्योंकि याद रखिए, अगर जीवन गलत दिशा में चल रहा हो तो सबसे पहले पूजा नहीं, खुद को सुधारना जरूरी होता है। उस पल रमेश को समझ आ गया, तुलसी माता हमारे हाथ नहीं, हमारा हृदय देखती हैं। अगर हाथ में दीपक हो लेकिन मन में अहंकार हो, अगर मुंह से मंत्र हो लेकिन दिल में द्वेष हो, तो तुलसी माता ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करती। लेकिन जिस दिन मन शुद्ध हो, भाव सच्चा हो और आचरण सही हो, उस दिन बिना कहे ही तुलसी माता अपनी कृपा बरसा देती हैं। जड़ी बूटी याद रखिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल, ये गलतियां कभी मत करना, वरना तुलसी माता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने गलती समझ ली और सच्चे मन से सुधार कर लिया तो तुलसी माता कभी नाराज नहीं रहती। फोल्डेड हैंड्स कहानी यही समाप्त होती है।